नमस्कार। आज मेरे साथ मेरे बगीचे की सैर पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं आज आपको अपने पर्माकल्चर गार्डन की सैर कराऊंगी। और ये गार्डन जिसका नाम है वाईफाई गार्डन। अब आप सोचेंगे इस गार्डन का नाम वाईफाई क्यों रख दिया हमने। इस गार्डन का नाम हमने वाईफाई इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप इसकी बेड्स की शेप देखें तो वो एक वाईफाई सिंबल की तरह है। अब आप पूछेंगे भाई इन्होंने वाईफाई सिंबल की तरह क्यों बना लिया अपना गार्डन। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम बेड बनाते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं। एक, हमारी ज़मीन की ढलान कैसी है, और जो हमारा बेड है वो हमेशा ढलान के विपरीत होगा। जैसे अगर आपकी ढलान ऐसे आ रही है तो परपेंडिकुलर टू दैट आपका बेड होगा, ताकि आपके बेड में इवनली पानी आए और पूरा बेड का जो लेवल है वो सेम हो। और दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं गार्डन बनाते हुए, बेड्स बनाते हुए, वो ये है कि धूप कहाँ से आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धूप दक्षिण से आ रही है। पीछे मेरे पूरा वाईफाई गार्डन है। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बगीचे में क्या उग रहा है। यहाँ से अगर हम शुरू करें तो आप देखेंगे कि नीचे हमारे बेड में लगी है स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, ये पहली बार ही हम लगा रहे हैं। और ज़रा आके पास में देखिए आप कि कितने अच्छे से ये बेड मल्च्ड है। और देखिए अगर इसमें कोई खरपतवार होती भी है तो कितनी आसानी से वो निकल आती है। ये काम तो हम कोई भी कर सकता है। यहाँ ऐसे गप्पे मारते हुए ही आपके खरपतवार निकल आती है, क्योंकि आपने मिट्टी को अच्छे से ढका हुआ है। अगर आप मिट्टी को ढकेंगे नहीं तो ये आपके बेड बिल्कुल ही खरपतवार से भर जाएंगे। अब ये हमारे स्ट्रॉबेरी का पौधा है। देखिए बढ़िया चल रहा है, नए पत्ते निकल रहे हैं और शीघ्र ही इसमें फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। अगर फर्श पे हम स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं तो हम अपने 10 फुट की हाइट पे क्या ले रहे हैं। ये तरफ आपको दिखेगा एक अंजीर का पौधा। अंजीर देखिए, इसमें छोटे छोटे अंजीर लगे हुए हैं। अभी तो ठंड का मौसम है, जैसी गर्मियाँ आनी शुरू होंगी थोड़ी तो ये अंजीर सब पक जाएंगे और फिर हमारे और पंछियों में मुकाबला होगा कि इसको पहले कौन खाएगा। और इस तरफ आप देख रहे हैं कि ये लगा हुआ है एक अमरूद का पौधा। अभी इसमें अमरूद शायद ख़त्म हो गए हैं तो अभी हम इसकी ट्रिमिंग कर देंगे, क्योंकि इसको हम सर्दी में, हर सर्दी में काटते हैं ताकि अगले बरस नई ग्रोथ आए, क्योंकि अमरूद सिर्फ नई ग्रोथ पर लगता है। ये कीनू का पौधा है एक, और पीछे आप देखेंगे एक नाशपाती का पौधा, और सबसे ऊपर आम। सो आप देखिए कि हमने कैसे स्टैकिंग की है, साउथ फेसिंग, क्योंकि दक्षिण से हमारी रोशनी और धूप आती है। अब ये जितने भी बेड्स हैं इन सब में स्ट्रॉबेरी लगी है, और आप देख रहे हैं कि कई जगह तो स्ट्रॉबेरी में फूल आना भी शुरू हो गया है। ये देखिए। सो अब हम बड़े उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसमें फल बने और कब हम इस फल का आनंद लें। तो अपने पूरे फल, सब्जियां, सारी चीज़ें आपको अपने बगीचे में लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये याद रखिए कि जब आप एक किसान हैं, आपका प्राइमरी, आपका मुख्य मकसद ये होना चाहिए कि आप अपना पेट भरें, आप अपना पोषण करें। पहले आप अपना पेट, अपने परिवार का पेट और पोषण कर पाएँ तो वो ही चीज़ जब आप मंडी में लेके जाएंगे उसका मूल्य कई ज़्यादा होगा। और ये जो हमने पूरे स्ट्रॉबेरी लगाई है, ये हमने अपने किचन के दरवाजे के काफ़ी पास लगाई है ताकि हम इस पर हर रोज़ नज़र रख सकें। अगर कोई बहुत ही हमारी फसल नाजुक होती है या कोई फसल हम पहली बार ही लगा रहे हैं, वो हम ज़्यादातर अपने नाक के नीचे लगाते हैं, क्योंकि उससे हमें सीख मिलती है, हम उसको ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, और अगले साल के लिए फिर हम इसमें ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और शायद अगले साल हम थोड़ा दूर भी लगा लें। पर अभी तो ये हम बिल्कुल अपने रास्ते के आसपास और अपनी नज़र के नीचे लगाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पत्ता गोभी लगी है। अब ये जो पत्ता गोभी है ये हमारी शायद चौथी या पांचवा बैच है, मतलब हम कई बारी लगा चुके हैं, ये शायद आखिरी बारी लगाई है हमने। तो ये पत्ता गोभी हमारी लेट तैयार होएगी। एक चीज़ जो हम देखते हैं कि भाई सारी चीज़ें एक दिन में नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप सब कुछ एक दिन में लगाएंगे तो आपको सारी फसल एक दिन मिल जाएगी, और सारी फसल अगर एक दिन मिल जाएगी आपको समझ ही नहीं आएगा इसका करें क्या। आपको किसी कम दाम में जाके किसी केमिकल मंडी में जाके उसको बेचना पड़ेगा। पर ऐसे जब हम बैचेस में लगाते हैं, मतलब 6 बारी हमने लगाई है, तो जाहिर है कि हमें 8-10 हफ्ते फसल मिलती रहेगी और हम इसको हर बारी छोटे छोटे बैचेस में ऑर्गेनिक मंडी में ले जा सकते हैं और वहाँ हमें इसका अच्छा मूल्य मिलेगा।
उसी तरह हमारे यहाँ गोभी लगी है, ये भी गोभी का लास्ट बैच है। और सब जगह इतने बढ़िया से हमने मल्चिंग करके रखी हुई है ताकि हमारी मिट्टी हमेशा स्वस्थ, ढकी हुई और सुरक्षित रहे। और पीछे आम के पेड़ हैं, अभी तो इनमें कुछ नहीं लगा, पर जैसे ही मौसम बदलेगा तो आप आम पे हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ से हमें आम मिलेंगे। और उसके पीछे आप देख रहे हैं केले और पपीते। ये एक कारण है कि यहाँ पे केले और पपीते हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे किचन का सारा पानी, जो हमारे घर में किचन का पानी निकलता है, वो यहाँ आके कहीं खाली होता है, पपाया सर्कल्स में। और ये जो पपीते के खड्डे हैं, इन्हीं में हम अपना सारा कबाड़ भी गिरा देते हैं, जैसे किचन का वेस्ट या हमारे खरपतवार, जो भी हमने कोई सफाई की हो वो सब हम यहाँ गिरा देते हैं। तो इसी से हमारे पपीतों को पोषण भी मिल जाता है, किचन के पानी से इनको पानी मिल जाता है और हमारा काम लगभग शून्य हो जाता है। हमें तो सिर्फ पपीते तोड़ने हैं, या तो खाना है या मंडी में ले जाके उनको बेचना है। इसी को हम पर्माकल्चर कहते हैं। कैसे हम बिल्कुल कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा हम मुनाफा कमा सकें। इधर लगा हुआ है कुछ बैंगन, ये छोटे वाले बैंगन हैं और कुछ ही देर में ये शायद थोड़ा पौधा सूख जाएगा क्योंकि बहुत सर्दी हो जाएगी। हम इसकी तब रटूनिंग करेंगे और फिर जैसे ही हमारा मौसम बदलेगा तो इसमें नए पत्ते और फिर नए फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो सलाद पत्ता लगा है ये है आइसबर्ग लेटस। ये आप देखिए इसकी पहचान, इसके पत्ते लगते तो रोमेन की तरह हैं, पर इसमें थोड़ा सा घुंघरालापन है और इसमें एक गोभी की तरह बीच में एक वो बनती है, एक फूल बनता है। पर अभी इतनी सर्दी नहीं हुई कि ये आइसबर्ग बननी शुरू हुए, बट शायद 1-2 हफ्ते में हमें एक अच्छा बंच मिल जाएगा इसका। यहाँ लगी है शिमला मिर्च, ये भी थोड़ी सी सर्दी से त्रस्त हो रही है, पर इस पे अगर आप थोड़ा सा खट्टी लस्सी का स्प्रे करें, इसकी थोड़ी सी रटूनिंग कर दें, तो फिर ये 1 और साल ज़रूर चल जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि और गोभियाँ लगी है, कीनू लगे हैं और अनार भी लगा है। तो देखिए कैसे छोटे छोटे पेड़ हमने गार्डन के बीच में ही, सब्जियों के बीच में ही हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। और उससे क्या होता है, आपको कई लेवल पे फसल मिलती है। नीचे आपको स्ट्रॉबेरी मिल रही है या गोभी मिल रही है, ऊपर आपको फल मिल रहा है, उससे ऊपर आपको आम मिल रहे हैं। एक ही जगह में कितनी सारी चीज़ें लग जाती हैं। और आखिरी में यहाँ पे आप देखेंगे, बस यहाँ से निकल रहे हैं अब हम, कि यहाँ पे फिर से बैंगन लगे हैं और इनको सीधा यहाँ से धूप मिल रही है। अब इस बगीचे में होता क्या है कि गर्मियों के टाइम जो यहाँ जंगली अंजीर लगे हैं वो काफ़ी सारे फिर से बढ़ जाते हैं और उनका थोड़ा सा शेड आना शुरू हो जाता है। यही सोच के हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगाई है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को गर्मियों में इसका सहारा मिलेगा और इतनी यहाँ गर्मी नहीं होएगी, तो उतने अच्छे माहौल में ये शायद स्ट्रॉबेरी हमारी अगले साल तक ही यहाँ बनी रहे। और इस प्रयोग का क्या रिज़ल्ट होता है ये मैं आपसे अगले साल शेयर करूँगी। हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रॉबेरी वाकई हम बचा पाए कि नहीं बचा पाए। और इसी तरह हम सोचते रहते हैं कि हम अपने बगीचे को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, रेजिलिएंट कैसे बनाएं, इसकी फर्टिलिटी हर साल कैसे बढ़े, ताकि हमारा जो बगीचा है वो हर साल कम काम करते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादकता दे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरे वाईफाई बगीचे की सैर करके थोड़ा आनंद आया, उतना ही आनंद जितना हमें आता है यहाँ पे खाना उगा के, यहाँ पे रह के और अपनी सृष्टि के साथ एक होके। और तभी हम इस जगह को कहते हैं आनंदा। अगले हफ्ते में आपसे फिर मिलूंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।